we will learn data pre-processing and the techniques which are used in data pre-processing. What is the data pre-processing? Pre-processing is the process of doing pre-analysis of data in order to transform them into a standard and normalized format. It is a very important step. Before apply the data to our machine learning models, it is necessary to pre-process that data, because we collect data from the different source. Some data have noise, some have another problems, so it is necessary to pre-process. Means we clean and format the data in data pre-processing, or we can say we make a standard and normalized format before apply to our machine learning models. तो पहले हम ये समझेंगे कि कैसे जो डेटा है, पहले तो हम डेटा को देखेंगे, डेटा किस प्रकार का है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरियल और नॉन कैटेगरियल डेटा है या केवल नॉन कैटेगरियल डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक लगाने जा रहे हैं। हमारे पास 6 टेक्निक्स हैं प्री प्रोसेसिंग के: मीन रिमूवल, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, बाइनरीजेशन, लेबल इनकोडिंग एंड वन हॉट इनकोडिंग। तो पहले हम जुपिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा किस प्रकार का है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कौन सा हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स उसमें यूज करेंगे। तो पहले हम एक डेटा को, सिंपल एक डेटा हमारे पास है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि कैसे डेटा जो CSV फॉर्मेट में है उसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है। pd डॉट फिर पाथ का नेम, फाइल के अंदर ये स्टेट डेटा है, अब यहाँ पे कॉलम में देखें स्टेट और परचेज को देखें तो यहाँ पे क्या है, करेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी जो है न्यूमेरिकल है। ये जो करेक्टर है इसी को बोलते हैं कैटेगरियल। तो यहाँ पे ये जो हमारी डेटा है, जो हमारा टेबल है, इसमें कैटेगरियल नॉन कैटेगरियल दोनों डेटा है। तो इस कंडीशन में हम जो कैटेगरियल डेटा है, चूंकि हमारी मशीन कैटेगरियल डेटा को नहीं जानती, करेक्टर को नहीं जानता, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को जानती है और 0 1 को, तो इसलिए हम इसको जो है इन सभी को हम चेंज कर देंगे, स्टेट और परचेज को जो है वो हम इनकोड कर देंगे इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरे टाइप का डेटा है, सपोज करिए हमारे पास इस तरीके का डेटा है, इस समय डेटा बना रहे हैं जिसमें डेटा इक्वल टू
देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारा दूसरा टाइप का डेटा जो एरे के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे 10, 20, 2, 4, 4, 9 है, ये इसमें एक भी हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए ये दो डिफरेंट टाइप्स डेटा है। अगर हमारे पास इस तरीके का डेटा आता है जिसमें एरे और मैट्रिक्स का फॉर्म है, तो वहां पे हम वन हॉट इनकोडिंग या लेवल इनकोडिंग का यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम जो हमारे और चार हैं, मीन रिमूवल, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, बाइनराइजेशन, इनमें से किसी एक का यूज किया जा सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं और वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सभी यूज होते हैं। पहला हमारा है फर्स्ट है मीन रिमूवल। मीन रिमूवल में क्या होता है कि जो मीन वैल्यू है हर एक फीचर से, हर एक फीचर मतलब 10, 2, 4, 20, 4, 9, हर एक फीचर से मीन वैल्यू को क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, जिससे ये सेंटर की तरफ जीरो हो जाए। मीन्स मीन नियर अबाउट टू जीरो हो जाता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1। तो मीन रिमूवल में जो मेन फोकस है वो हमको क्या करना है कि मीन को नियर अबाउट जीरो करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। It involves removing of mean from each features so that it's centered to 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप रहेगा कि हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम प्रोसेसिंग फ्रॉम स्केलर import preprocessing, import preprocessing। अब मीन रिमूवल जो पहला है, अब देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप, जो भी लाइब्रेरी फाइल है इसको हमने क्या किया, इन तीनों को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम डेटा यहाँ लिए हैं। डेटा हमारा क्या है, नॉन कैटेगरियल सब है। तो मीन रिमूवल में अब यहाँ पे जब नॉन कैटेगरियल है तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो हमको यहाँ मिसिंग वैल्यू के लिए और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब वाले स्टेप नहीं करने हैं। तो हम सीधे इसमें अपनी स्केलिंग, फीचर्स स्केलिंग ही लगाएंगे। तो पहला है हमारा मीन रिमूवल, इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। मीन रिमूवल में स्टैंडर्ड डेविएशन लिस्टिंग, ओके, हमने फ्रॉम स्केलर इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग किया था, इसको रन नहीं किया, पहले इसको रन कर लेते हैं, देन इसको। अब देखिए यहाँ पे मीन जो है ये नियर अबाउट सेंटर टू 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 है। ये है हमारा मीन रिमूवल। इसको स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड जो है प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। सेकंड वन इज हम स्केलिंग। स्केलिंग में एक है मिन मैक्स स्केलिंग, इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी, नॉर्मलाइजेशन में भी इसको यूज किया जाता है, जो हम कह सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन की भी टेक्निक है। नॉर्मलाइजेशन में मिन मैक्स स्केलिंग एक है, दूसरा वेक्टर। तो हम पहले अब देखते हैं स्केलिंग, जो हमारा दूसरा है, सेकंड इज द स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है कि जो वैल्यू है सभी फीचर्स की जब बात होगी तो कॉलम की बात होगी। जो वैल्यू है वो क्या होता है, हमेशा वो वेरी करता रहता है, रैंडम वैल्यू। अब एक सीक्वेंस में नहीं रहते,
जैसे 1 2 4 7 इस तरीके से नहीं, अगर 1 है तो कहीं हो सकता है 10,000 आ जाए, कहीं 18,000। तो ये जो वेरिएंस है, जो वेरी होते हैं रैंडम वैल्यूज में, तो ये क्या होता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसको एक एक स्केल में करें, जिससे हमारा कोई जो स्पेसिफाइड रूल है वो मैच करे। तो जो वेरिएशन होते हैं किसमें, फीचर्स में, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलिंग का यूज करते हैं। इसमें हम डेटा अंडरस्कोर स्केलर, जैसे उसमें डेटा अंडरस्कोर स्टैंडर्डाइज था, इसमें स्केलर सेम कॉन्सेप्ट है, प्री प्रोसेसिंग। बट यहाँ पे मिन मैक्स स्केलर यूज होगा, मिन मैक्स स्केलर। और इसकी जो रेंज है, फीचर रेंज, वो हमको देनी पड़ेगी। फीचर रेंज इक्वल टू, ये होता है जनरली 0 से 1 के बीच में। ये हो गया। फिर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेटा ओके। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, स्केलिंग में यहाँ पे 1100.25.3125। स्केलिंग में एक पर्टिकुलर जो हमारे जो फीचर्स है, वो एक पर्टिकुलर स्केल के फॉर्मेट में आ गए, एक स्केल। ये सब पहले से जब एक एक क्लीन और फॉर्मेटेड रूप में हमारा डेटा आएगा, उसके बाद ही हम अपने मशीन लर्निंग जो हमारा मॉडल है उसमें ऐसी इनपुट इनको देंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं दे सकते। सेकंड है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ चीज क्लियर है, क्लियर कर देना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर ही स्केलिंग भी आता है। ये जो मिन मैक्स स्केलर है, ये नॉर्मलाइजेशन की एक टेक्निक है। नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जो वेक्टर नॉर्मलाइजेशन यूज होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं पता है, तब हम वहां पे नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको नहीं पता है, तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे फीचर वेक्टर हैं, जो हमारे फीचर वेक्टर है मींस कॉलम की वैल्यू, और कौन से कॉलम हम इसमें यूज करेंगे, न्यूमेरिक कॉलम। ऐसे कॉलम जिसमें न्यूमेरिक डेटा है, केवल उन्हीं को हमको सेलेक्ट करना है। ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करके इनकी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, इस तरीके से मेजर किया जाता है कि ये एक कॉमन स्केल में आ जाए। और इनकी जो वैल्यू है, जैसे फीचर की जो वैल्यू है, ये इनका सम जो है वो 1 रहे। रो वाइज अगर हम यूज कर रहे हैं या कॉलम वाइज, तो उनकी वैल्यू 1 हो। अगर रो वाइज है, सारे रो को जोड़ दें, पहला रो जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, दूसरा रो 1 आना चाहिए, या नियर अबाउट 1 के आसपास हो, तो ये बोला जाएगा हमारा नॉर्मलाइजेशन। और इस तरीके के नॉर्मल फॉर्म बोले जाएंगे L1 नॉर्मल फॉर्म। और एक दूसरा होता है L2 नॉर्मल फॉर्म। L2 में क्या होता है कि L2 जो है ये कॉलम वाइज चेक होता है, मीन्स एक्सिस जो है, अगर ये 0 है तब ये L2, और L2 हम यूज कर रहे हैं तो कॉलम वाइज होगा। अगर एक्सिस 1 है तो रो, अगर एक्सिस 0 है तो कॉलम। L1 है तो रो का सम 1 होगा। और अगर L2 यूज कर रहे हैं तो उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा वो लगभग 1 के बराबर आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो डेटा अंडरस्कोर, थर्ड हम इसमें हम डेटा अंडरस्कोर
अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान से समझना है कि नॉर्म फॉर्म जो यूज किया गया है L1। L1 का मतलब ये हो गया हमारा जो रो की वैल्यू है, जो रो की वैल्यू है मीन्स ये 0.33 0.6 इनका जो सम है ये 1 आना चाहिए। इसको देख सकते हैं आप, इनको आप प्लस ऐड करिए, इंटर करिए, देखिए 1 आया। ये हम नॉर्मल फॉर्म कौन सा यूज किए हैं L1। लेकिन अगर आप यहाँ L2 यूज करिए, L2, तब देखिए यहाँ पे अब ये आ गया। तो L2 कंडीशन हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू का स्क्वायर मीन्स इनका सम 1 होना चाहिए, कंट्रोल V, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दूसरे वाले का, इन दोनों का स्क्वायर रूट। ये आया। तो यहाँ ये डिफरेंस समझना है, ये नॉर्मल फॉर्म L1 में इसका सम, और अगर L2 यूज कर रहे हैं तो इसके स्क्वायर का सम नियर अबाउट 1 होना चाहिए। सिमिलरली एक्सिस की अगर हम बात कर लें, अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा के एक्सिस इक्वल टू 1 लिख दिए हैं, एक्सिस इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू दिखा रहा है, और इसको भी अगर हम 1 कर दें और एक्सिस इक्वल टू अगर हम 0 रख दिए तो ये वैल्यू, तो 1 जो है ये बताता है रो का सिलेक्शन, और अगर 0 किया गया है तो कॉलम वाइज, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा है बाइनरीजेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बाइनरीजेशन। बाइनरीजेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है किसी भी फीचर्स का, उसको हम वेक्टर के फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में ले आते हैं। क्योंकि कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पूरे के पूरे अपने डेटा को न इनकोड करके कोई पर्टिकुलर फीचर को इनकोड करें, जिससे हमारी इफिशियंसी बढ़ जाए। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फीचर को इनकोड करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बाइनरीजेशन का यूज करेंगे। बाइनरीजेशन में क्या रहेगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन होती है। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, और इस थ्रेशोल्ड पर या इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरीजेशन में 0 1 के फॉर्मेट को हम चेंज कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर डेटा अंडरस्कोर बाइनरीजेशन इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग बाइनराइजर। ये बाइनराइजर कैसा है, इसमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन होगा, थ्रेशोल्ड, जिसे हमने 1.4 लिखा, डॉट ट्रांसफॉर्म। ये 1 1 आ गया। यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो भी है, इसके ऊपर के सभी 1 1 है, अदरवाइज अगर इसके नीचे जो होता तो 0 हो जाता। अब यहाँ पे इसको आप चेंज करके भी देख सकते हैं, यही है। अगर हम 0.18 कर दें तो यही है, इसका मतलब मीन्स जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये जो डेटा है इसके सभी ऊपर है, इसलिए ये 1 1 आ रहा है। अगर इसके नीचे इसके बराबर होते तो क्या आता, कोई न कोई पर्टिकुलर फीचर क्या आता हमारा
जीरो आता। तो इस तरीके से हम ये देख लिए या इसको समझने की कोशिश किए कि हमारा जो डेटा दिया है, चूंकि देखिए यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, ये नॉन कैटेगरियल है, ये कैटेगरियल नहीं है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म है। इसलिए डायरेक्ट हम न तो इसमें हमने कोई मिसिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाया, न तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाया, ये सब स्टेप न करके हम सीधे फीचर स्केलिंग किए। फीचर स्केलिंग जो हमारे 4 टाइप्स के हैं वो चारों हमने वन बाय वन देखा कि कैसे होता है। इसमें हम वन हॉट या लेवल इनकोडिंग का इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी करेक्टर या कोई भी कैटेगरियल कॉलम नहीं है, कैटेगरियल वैल्यू नहीं है। अब हम एक दूसरे एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम वन हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर जो डेटा है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ना होकर के एक टेबल रहेगा और उस पर हम इसको लगाएंगे।